हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर सर, आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो मैं आपको मैथ्स के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, अगर छोटी क्लासेस के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके भी बहुत काम का है। तो पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है, इसमें हमसे बोला कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये प्लस का 2 है, इसे माइनस का कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। फिर 7x, देखो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल होते हैं तो हम वेरिएबल को वेरिएबल में घटा सकते हैं। तो 7 में से 5 गए, 2x में, माइनस का 2 इजिकल टू 18, 2x इजिकल टू 18, माइनस का 2 जाके क्या हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है। अगर ये बेस पता लग गया आपको तो आराम से कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। फिर 18 और 2 कितना होगा, 20, फिर 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कीजिएगा। एक बार दोबारा समझ लो, 7x लिखा, बाहर क्या माइनस, दोनों के साइन चेंज कर दिए, 18 आ गया। अभी दोनों वेरिएबल है, दोनों लाइक टर्म है ना। लाइक टर्म किसे कहते हैं? अगर जो वेरिएबल हो उसकी डिग्री सेम होती है तो उसे लाइक टर्म कहते हैं। 7 में से 5 गए, 2x, ये माइनस का 2 उतार लिया, 18 उतार लिया, माइनस का 2 जाके प्लस का हो गया, और 18 तो 20, 2 मल्टीपल डिवाइड हो गया, 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ना आसन भुजाएं जो होती है ना, उनके दो कोण दे रखे हैं, आसन कोण दे रखे हैं। मतलब जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो इंग्लिश में से बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, पता है क्या होता है एडजेसेंट एंगल? जो साथ साथ हो, जैसे ये और ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मैं आपको आसन भुजा भी बता रहा था, ये वाली भुजा और ये भुजा आसन भुजा कहलाएगी। जो साथ में होती है उसे आसन भुजा कहते हैं, और जो साथ साथ जो कोण होते हैं ना उसे आसन कोण कहते हैं। अगर हम इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमें ये एंगल दे रखा है 5x माइनस 5 और दूसरा दे रखा है 10x प्लस 35। देखो याद रखो, अगर आपको आसन कोण एग्जाम में आ जाए तो आपको जो दोनों कोण दे रखे होंगे ना ये वाले, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस में लिख देना है। ठीक है, 5x माइनस 5 ये पहला वाला हो गया। आपको क्या सर, इसमें तो दो जने हैं, ये इकट्ठा है, एक है ये, और 10x प्लस 35 ये इकट्ठा है, इसका टोटल 180 हो जाएगा। अब 5x और 10x कितना हो गए, 15x आ गए, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल है। 35 में से 5 के कितने बचे, 30 बचे। प्लस का 30 जाके माइनस का हो गया, प्लस का 30 जाके माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया, 150। एक्स कितने का, 150 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ गया। देखिए अगर आपसे ये पूछ लेगा ना कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है, ए बी सी डी, तो आप 10 पुट कर दो, 5 हम 50 में से 5 के 45, तो ये 45 आ गया। और इसमें पुट करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 में 35 जोड़ो, 135। अब आप चेक करो आपने सही करा गलत करा है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाएगा तो आपने सही करा है। 45 और 135 कितने होते हैं, 180। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और देखो, मान लो ये चतुर्भुज है और इसने बोला इसके जो कोण है, इसके जो कोण है ये 1:2:3:4 में है। तो इन सब एंगल को निकालिए, ए बी सी डी। ये ध्यान रख लो बच्चों, जब भी रेशियो दे रखा है, जब भी रेशियो दे रखा है उसको अलग करने के लिए हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। इसके आगे एक्स मान लो, 1x हो गया, बी ये कितना होगा, 2x, सी कितने का होगा, 3x, ठीक है, और डी कितने का हो गया, 4x। ए बी सी डी, अब इन चारों का टोटल कितना होता है, 360। पता है आपको कि जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके चारों एंगल का टोटल 360 होता है, पता है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ए कितना है, x, बी कितना है, 2x, सी कितना है, 3x, डी कितना है, 4x, इज इक्वल टू 360। तो 4 3 7 8 9 10,
तो tan x इजिकल टू 360, x कितने का आ गया 360 अपॉन में tan हो गया, और 0 से 0 कट गया तो x कितने का आ गया 30 का। ठीक है, अब a कितने का आएगा, ए x कितना है, x कितना है वही 36 आ गया। b कितना है 2x, 2 मल्टीप्लाई 36 कितना आ गया 72। c कितना है 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 3 गुणा में 36, 3 6 18, 3 का 108 आ गया। और एंगल d कितने का आएगा 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 36 कितने का, 4 से 24, 4 से 14, 144 डिग्री आ गया। और चारों को टोटल करके देख लो 360 आएगा। याद रखना इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि 7:8 को आपको प्रतिशत में लिखना है। किसमें लिखना है, प्रतिशत में। कन्वर्ट 7:8 इंटू परसेंटेज। तो कैसे लिखेंगे, 7/8 आ जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी रेशो देखो 7/8 लिखो, मल्टीप्लाई में 100 लगा दो, बाहर परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 7 को 7 मल्टीप्लाई करो 700 अपॉन में 8 परसेंटेज। अब 700 को डिवाइड कर दो 8 से। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 हो गया। तो 6 बचे, 0 लग गई, पॉइंट लग गया। ठीक है, अभी नहीं लगेगा पॉइंट, अभी तो 0 तो आ रही है। ठीक है, 8 7 56, अब लगेगा पॉइंट, 0 लग गई, 8 पंजे 40। जब 0 थी ना हमारे पास तो पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, पॉइंट तभी लगता है जब हमारे पास 0 नहीं है। तो 87.5 परसेंटेज आ, समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आ जाए 1200 का 12% क्या होता है, तो इंग्लिश में बोलेगा 12% ऑफ 1200। तो कैसे करेंगे, 12 की जगह 12 लिख लेंगे, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1200 की जगह 1200 आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगी। तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आता है, जैसे ये मैं एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ना उसको ध्यान में रखकर करा रहा हूँ। 300 किलोग्राम का 2% कितना होगा। ठीक है, 2% ऑफ 3 kg इज इक्वल टू कितना। तो देखो बहुत आसान है, 2 की जगह 2 लिखा, परसेंटेज की जगह नीचे 100 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 300 की जगह 300 लिख देंगे, 2 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6 आ गया, तो 6 किलो आ गया। समझ में आ गई। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसका 2% 6 किलो है, ग्राम है। अगर ये पूछेगा ना किसका 2% 6 किलोग्राम है, तो कैसे पता लगाओगे। अब देखो आपको आंसर दे दिया और आपको क्वेश्चन पता लगाना है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आप जल्दी से सीखोगे। मतलब किसका 2% 6 किलो होगा, तो हम तो व्हाट इज द 2%, व्हाट इज ऑफ द 2% इज 6 kg। तो कैसे करेंगे, तो हम लेट होल क्वांटिटी को x मान लेंगे। ऐसे में ना जब हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती है तो लेट होल क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, होल क्वांटिटी को हमने x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे माना कुल मात्रा, माना कुल मात्रा, कुल मात्रा को x मान ले, तो x का 2% बराबर होगा 6 kg की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2% ऑफ x इज इक्वल टू 6 kg। ये मैंने इंग्लिश में करा है। तो 2 लिखा, परसेंट की जगह नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स, हिंदी या इंग्लिश आगे पीछे लिख सकते हो। इज इक्वल टू में 6 है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, 2/100 ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 3 6 कट गया, तो 300 kg आ गया। तो देखो ऐसे जो बच्चा करता है ना क्वेश्चन बदल बदल के वो कर लेता है। देखो
जब मैं 300 दिया था तो 2% करा तो हमारा 6 आया। तो अगर मैंने बोला उसी को मैंने आंसर को क्वेश्चन बना दिया तो टोटल क्वांटिटी 300 आ गई, है ना। तो जो बच्चा उल्टे क्वेश्चन करके करता है तो ठीक है वो अच्छे से कर पाता है।